हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है हमारे जावास्क्रिप्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम जावास्क्रिप्ट में प्रोमिसेस के बारे में बात करेंगे। प्रोमिसेस एक पावरफुल मैकेनिज्म है जो असिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल करने में काम आता है। ये एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जो अभी अवेलेबल हो सकती है, फ्यूचर में हो सकती है या कभी ना हो। इसके 3 स्टेट्स होते हैं। सबसे पहला होता है पेंडिंग। तो पेंडिंग क्या होता है? पेंडिंग में द इनिशियल स्टेट द ऑपरेशन इज़ नॉट कम्प्लीट येट। ये इनिशियल स्टेट है, इसका मतलब होता है ऑपरेशन अभी पूरा नहीं हुआ। फिर सेकंड स्टेट होती है फुलफिल्ड। तो फुलफिल में क्या होता है? ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है और प्रोमिसेस के पास एक रिजल्ट वैल्यू है। फिर आता है हमारे पास रिजेक्टेड। तो रिजेक्टेड में क्या होता है? ऑपरेशन फेल हुआ है और प्रोमिसेस के पास फेलर का रीज़न हो। फिर हम लोग आते हैं हमारे डायग्राम पे। देखिए यहाँ पे ये प्रोमिसेस का डायग्राम है। तो यहाँ पे देखिए एक प्रॉमिस है जो पेंडिंग है, ठीक है। वो क्या हो सकता है? फुलफिल होगा तो क्या होगा? वो देन में जाएगा, फिर देन में जाने के बाद वो असिंक होगा या फिर एक और प्रॉमिस रिटर्न करेगा। ऐसे ही सेम एज इट इज़ रिजेक्ट के लिए भी है। देखिए या तो वो कैच एरर में जाएगा, देन उसके बाद या तो वो प्रॉमिस पेंडिंग में चले जाएगा या फिर वो असिंक एक्शन में चले जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं कि प्रॉमिस को क्रिएट करने का तरीका क्या है। हम प्रॉमिस को क्रिएट कैसे करते हैं? तो प्रॉमिस बनाने के लिए आप प्रॉमिस के कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं जो एक फंक्शन को आर्ग्यूमेंट के रूप में लेता है। इस फंक्शन में 2 पैरामीटर होते हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट। अगर असिंक्रोनस ऑपरेशन सक्सेसफुल है तो आप रिजॉल्व को रिजल्ट के साथ कॉल करते हैं, अगर फेल होता है तो आप रिजेक्ट को एक एरर के साथ कॉल करते हैं। तो आइए इसको हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ मैंने अपना कोड एडिटर ओपन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिया कॉन्स्ट काउंट इक्वल्स टू ट्री, एक वेरिएबल बनाया काउंट नेम से, उसको हम लोग ने वैल्यू असाइन किया ट्रू, जो बुलियन वैल्यू है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लेट काउंट वैल्यू इक्वल्स टू न्यू प्रॉमिस, एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पे न्यू प्रॉमिस। फिर यहाँ पे मैं बना रहा हूँ फंक्शन रिजॉल्व और रिजेक्ट। यहाँ पे देखिए मैंने 2 पैरामीटर पास किया हूँ, रिजॉल्व और रिजेक्ट। अब उसके अंदर मैं क्या ले रहा हूँ? इफ़ काउंट, अगर काउंट है यहाँ पे ट्रू है तो ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? रिजॉल्व देयर इज अ काउंट वैल्यू, अगर एल्स या तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करा के देखता हूँ यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट में क्या आता है। ले रहा हूँ काउंट वैल्यू यहाँ देखिए मेरे पास आया ऑब्जेक्ट प्रॉमिस, एक ऑब्जेक्ट बन के आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉमिस क्रिएट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रॉमिस कैसे यूज़ करते हैं। तो प्रॉमिस बनाने के बाद आप डॉट देन मेथड का यूज़ करके प्रॉमिस फुलफिलमेंट हैंडल कर सकते हैं या कैच मेथड का यूज़ करके रिजेक्शन हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रॉमिस जब हम लोग ने क्रिएट कर लिया उसके बाद 2 मेथड आते हैं, एक आता है देन मेथड और एक आता है एरर मेथड। इसमें हम लोग जो भी प्रॉमिस का जो वो है रिजल्ट है वो यहाँ पे आएगा और जो उसमें एरर है वो इसमें आ जाएगा। हम लोग इसको भी एग्जांपल के ज़रिए देख लेते हैं। इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा ताकि आप लोगों को दिख जाए। उसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। देखिए मैंने वहाँ पे ऊपर प्रॉमिस बनाया हो, ठीक है। अब मेरे को रिजल्ट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया काउंट वैल्यू डॉट देन मेथड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फंक्शन, उसके अंदर रिजल्ट डाल दिया मैंने। फिर उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? डॉक्यूमेंट डॉट राइट रिजल्ट। फिर यहाँ पे मैंने लिया डॉट कैच फंक्शन एरर डॉक्यूमेंट डॉट राइट एरर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? देयर इज़ अ काउंट वैल्यू, मतलब ये फुलफिलमेंट हो रहा है, ये प्रॉपर हैंडल हो रहा है। तो इसकी वजह से हमारे पास आया जो यहाँ पे रिजॉल्व वैल्यू में है देयर इज़ अ काउंट वैल्यू, वो यहाँ पे प्रॉपर आया। अगर रिजेक्ट करेगा तो देखिए यहाँ पे वो कैच में चले जाएगा। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे वैल्यू जो लिया हूँ मैंने, यहाँ पे अगर मैं फॉल्स कर देता हूँ तो देखिए देयर इज़ नो काउंट वैल्यू, जो ये रिजेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग का प्रॉमिस करता है। अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स। प्रॉमिसेस असिंक्रोनस कोड और सक्सेस या फेलर को मैनेज करने के लिए एक्सेलेंट होते हैं। ये कॉलबैक फंक्शन के लिए एक क्लीनर अल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हैं जो कोड को मोर रीडेबल और मेंटेनेबल बनाता है। प्रॉमिसेस को बाउंड करके आप उन्हें कॉम्प्लेक्स असिंक्रोनस वर्कफ्लो के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने प्रॉमिसेस के बारे में देखा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।